इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगीषव महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी की पुष्प क्षेत्र में प्रीतिपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उनके वशियों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोग गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां गए। ब्रह्मा ने जब उस दानव इंद्र से कहा वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने उस शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला, जगन मंगल नामक सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तब बद्रिका आश्रम चले जाओ, तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, वहाँ तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है, वह वृषभध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्धान हो गए। तदंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर शंखचूड़ ने वहीं पुष्कर में ही जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख वह शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहाँ आ गया जहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ की उस मनोहरा में सुशील सुंदरी और सती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी से उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो, किसी कन्या हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर क्यों यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। इस प्रकार का वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा, बोली, हे मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में लेने वाली, विष के समान निंदनीय, दूषित करने वाली, माया रूपिणी तथा ज्ञानियों के लिए भी श्रृंखला के समान होती है। इस प्रकार उससे मधुर वचन सुनकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी को की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उसमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभनी, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूँगा। हे देवी, मैं देवताओं को भगा देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके धनु के वंश से उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के श्राप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपनी पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले। इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदरपूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराती हुई कहने लगी, बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य पवित्र, देवता, पितर तथा और मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है, ऐसा वेद की आज्ञा। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चिता दिए हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल और पिंड भी पितर लोग इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फल आदि को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान श्रेष्ठ तप, जप, होम, पूजन, विद्या एवं दान से क्या लाभ है जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा ली थी।
क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वरण करना चाहिए। अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगतस्रष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और यह वचन कहने लगे। बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो? गंधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुणयुक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना भी दुर्लभ सुख प्राप्त होता है तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा? जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं, असुरों और दानवों को मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो? हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोगों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गौलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा। उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए। उस दानव गंधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। जय जय श्री शिव महापुराण 28वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर